morning students, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 8th. As you know, our third chapter squares and square root is running. तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसी भी नंबर का जो आपको गिवन होगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और उसका जो आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं करना। अब की बार जो आपको करना है वो करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड। और लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको सीखने के लिए बहुत ही अटेंटिव होकर देखना होगा कि किस तरह से क्या रूल अप्लाई करना है, क्योंकि प्राइम फैक्टर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कर चुके हैं, सीख भी चुके हैं, मुझे उम्मीद है। बट जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसको आप जरूर देखते रहिएगा लास्ट तक। आप ये मत समझिएगा हमें आगे हर पार्ट में कुछ ना कुछ नई बात होती है, तो इसलिए सभी पार्ट्स आपको करवाए जाएंगे। और ये देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन नंबर है 6724। यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, इस लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके आपने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 6724। तो 6724 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीख चुके हैं। अब हमारा जो मेथड है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इस तरह से लिखना है 6724। तो याद रखना, जब भी जिस नंबर का हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसको इस तरह से हम लिखेंगे, और लास्ट से मतलब पीछे से आपको दो दो डिजिट्स को मिला करके एक पेयर बनाना है। जैसे ये 2 4 एक पेयर बन चुका है, इसी तरह 6 7 का एक पेयर बन चुका है। अब 6 7 से पहले कोई डिजिट नहीं है, तो ये दो पेयर हमारे पास कंप्लीट बन चुके हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब आपको ये जो 67 दिखाई दे रहा है, उस 67 को लाने के लिए कोई ऐसा यहाँ पर आपको डिजिट लेना है 1 से लेके 9 तक, कोई भी आ सकता है। जो डिजिट यहाँ पर लेंगे उसी की मल्टीप्लाई उसी के साथ हम यहाँ लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 है यहाँ, तो यहाँ भी 1 लेना होगा, तो 1 1 जा 1 लिखेंगे। तो आपको पता है जो 1 है वो 67 से बहुत स्मॉलर है, तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। 2 2 जा करेंगे, 3 3 जा, 4 4 जा, 5 5 जा, 6 6 जा, तब तक करते रहेंगे जब तक 67 के नियर अबाउट नहीं आ जाता। उससे ग्रेटर देन नहीं लेना, हमें नियर अबाउट लेना है, उससे स्मॉलर लेना है या फिर उसके इक्वल लेना है। तो अब ये देखो हम यहाँ पे करके देखते हैं 9 9 जा, तो 9 9 जा क्या होता है 81, और 81 जो है वो 67 से स्मॉलर है। इसी पार्ट में आपको टाइम लगेगा, बाकी पार्ट्स फिर आपको धीरे धीरे समझ में आते जाएंगे। तो 9 9 जा 81 यदि हम करेंगे यहाँ, तो 81 जो है वो 67 से ग्रेटर देन है, तो हम 81 वाला यूज नहीं करेंगे। तो 9 से स्मॉलर कौन है 8, तो फिर 8 करके देखेंगे हम। तो यहाँ से आप इसको इरेज करो, यहाँ लिखेंगे 8 और इधर भी क्या लिखेंगे 8। तो 8 8 जा 64, तो 64 जो है वो 67 से स्मॉलर होता है, तो इसलिए 67 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप जो आपको याद रखना वो क्या है, जब हम 67 में से 64 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 आ जाएगा। अब इस 3 के बाद आपको 2 नीचे नहीं लेना है, पूरा का पूरा पेयर ही आपको नीचे लेके आना है। तो पूरा पेयर क्या है 2 4, तो 2 4 हम नीचे लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 324। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है क्वेश्चन हमारा ये 8 है, तो 8 का आपको डबल कर देना है। तो 8 का डबल किसके इक्वल होगा 16 के, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 16 मतलब 16 लिख देंगे। अब नेक्स्ट डिवाइड के लिए ये 16 तो एज इट इज रहेगा, इस प्लेस के ऊपर थर्ड प्लेस पे आपको ऐसा कोई डिजिट लेना है, उसी डिजिट की फिर उसी डिजिट के साथ आपको मल्टीप्लाई करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ भी 1, तो 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 161, और 161 324 से लेस देन होता है, तो इसलिए 2 पे करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा क्या होगा 4, 6 2 जा 12, 324। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई की है। ये देखो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और यहाँ भी क्या लिख देंगे
2 लिख देंगे। तो अब 162 की यहाँ मल्टीप्लाई करके नहीं दिखानी है आपको, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया था। यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो अब 162 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 324। तो 324 में से 324 को माइनस कर देंगे तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो स्क्वायर रूट, ये आपको पता ही है ये सिंबल किस चीज का है, स्क्वायर रूट का। तो इस 6724 का जो स्क्वायर रूट होगा वो किसके इक्वल होगा, 82 के। तो इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे तब भी यही आंसर आएगा, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तब भी हमारा यही आंसर आएगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर पार्ट में मैं आपको सारे पार्ट इसके करवाता हूँ, जो जो नई बात आएगी वो आप सीखते चलोगे। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या किया, वो नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है उसके अंदर दोबारा से आपको मैं बताता हूँ। देखिए सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट की क्या स्टेटमेंट है, गिवन नंबर इज 7921 यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस तरह से आप डिवाइड का साइन बनाइए 7921। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, लास्ट से बनाएंगे 2 डिजिट्स को मिला करके। 2 1 को मिला के एक पेयर बन गया, फिर 7 9 को मिला के दूसरा पेयर बन जाएगा। तो इस तरह से ऊपर आप लाइन लगा के इसको शो भी कर सकते हो। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, सेकंड स्टेप, आप 79 के नियर अबाउट ऐसा डिजिट देखो, तो देखो 9 9 जा 81, 81 इज ग्रेटर देन 79। तो 9 हम नहीं लेंगे, 9 से लेस देन कौन है, 8। तो आप 8 यहाँ लिखो, 8 यहाँ लिखो, तो 8 8 जा 64। तो जब 79 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 15। अब जो नेक्स्ट हमें रूल याद करना था वो क्या था, कि नेक्स्ट जो 21 है पूरा पेयर ही नीचे आ जाएगा 2 1। इसके बाद हम अब इसको डिवाइड किससे करेंगे, आपको पता है ऊपर क्या है 8, तो 8 का डबल करना होगा हर बार। तो 8 का डबल क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अब इस 16 के साथ यहाँ पर थर्ड प्लेस पे कोई ऐसा डिजिट लो जिसकी मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये आ जाए। तो यहाँ हम मान लो क्या ले लेते हैं, 9 लेके चलिए, तो 169 बन जाएगा ये। तो 9 की फिर 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 9 जा 81, 8 9 6 जा 54 प्लस 8 62, 62 का 2 कैरी 6, 9 1 जा 9 प्लस 6 15। तो ये देखो ये आपका बन जाएगा 1521। तो यहाँ 9 लिखा हमने, और 9 से ही इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 9 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, और ये हमारा 1521 इसमें से सब्ट्रैक्ट होने के बाद 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो स्क्वायर रूट होगा 7921 का वो किसके इक्वल होगा, 89 के। तो ये था हमारा कौन सा मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। क्या है 8649। तो हम 8649 का जो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहला जो हमारा काम है वो है इसको इस तरह से डिवीजन की फॉर्म में लिखना। फिर नेक्स्ट आप भी ध्यान लगाते चला करो, फर्स्ट स्टेप क्या था, पीछे से पेयर बनाना, पेयर बन चुके हैं। फिर आप इस पेयर को देखो 86 है, तो अब आपका वो रूल अप्लाई हो सकता है 9 वाला। देखो 9 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81, क्योंकि 86 81 से ग्रेटर देन होता है, तो इसलिए अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5। अब आपका नेक्स्ट जो रूल था वो क्या था, पूरा पेयर नीचे लेके आना है 49। तो हर पार्ट में आपको नई नई बातें सीखने को मिल रही है ना। तो अब ये देखो 549, अब 9 का डबल करना है तो 18 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे थर्ड प्लेस पे ऐसा कोई डिजिट लेना है जिसकी मल्टीप्लाई करें तो 549 आ जाए। तो आप 3 से करके देखो, 3, और यहाँ भी आप 3 लिख दोगे तो 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 प्लस 2 5। तो इस तरह से ये भी हमारा 0 आ जाएगा रिमाइंडर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 93। तो इस तरह हमारा जो थर्ड पार्ट है उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 93 होगा। अब इसके बाद देखिए इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, देखिए फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, फोर्थ पार्ट इज 9801। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है, पेयर बनाना है सबसे पहले। तो अब 98 का वही 9 वाला रूल अप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81, फिर 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 1, फिर 0 1 नीचे आएगा, 9 का डबल 18 हो जाएगा। अब इसको देखो 9 की टेबल पर मल्टीप्लाई करके, तो 9 से 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 8 जा 72 प्लस 8 80 कैरी 8, 9 1 जा 9 प्लस 8 17। तो इस तरह से इसका रिमाइंडर भी क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे 99 आ गया। तो अब हम स्क्वायर रूट लिखेंगे 9801 का, तो वो क्या होगा 99 यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इसका फोर्थ पार्ट के बाद फिफ्थ पार्ट देखिए, वो है 15129। तो इसका भी हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है।
तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का जो भी हमने अभी अभी रूल आपको सिखाया वो देखना है। इसके अंदर थोड़ा सा अलग है, ये देखो पहले पेयर बनाएंगे, तो ये पेयर बनने के बाद हमारे पास ये एक डिजिट 1 बच गया है जिसका पूरा कंप्लीट पेयर नहीं बन रहा, तो कोई बात नहीं है, आपको इस 1 को 1 ही कंसीडर करना है। तो अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें, तो 1 से ही करनी है, क्योंकि देखो 1 1 जा 1, तो 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर हमें पूरा पेयर उतारना है नीचे 51 यहाँ आने के बाद अब हमें इसको किससे डिवाइड करना है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है 1, तो 1 का आपको डबल करना है, जो भी ऊपर होगा उसका नेक्स्ट के लिए डबल करना होगा। तो ये 1 है, तो 1 का डबल क्या होता है 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। अब इस 2 के साथ सेकंड प्लेस पे नया डिजिट आपको ढूंढना है, तो ये देखो 2, तो इधर 2 लिख देते हैं, इधर भी क्या लिख देंगे 2, तो 22 की आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 के साथ मल्टीप्लाई किससे करनी है, उसी डिजिट से जो हमने पीछे लिखा है, तो ये हो जाएगा 44, तो यहाँ लिखेंगे 44। अब 51 में से 44 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा 7। अब इसके बाद 29 को नीचे ले आएंगे, अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, वही रूल याद करो मैंने क्या कहा था, जो ऊपर आएगा उसका डबल, तो ऊपर क्या है 12, तो 12 का डबल क्या होगा 24। अब ये 24 आ चुका है, तो अब 24 के साथ थर्ड प्लेस वाला जो डिजिट है वो आपको ढूंढना है, क्या आएगा, तो इसको भी हम 3 लिख देते हैं एक बार। तो ये देखो 3 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 243 की 3 से, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो ये एग्जैक्ट 729 आ चुका है। जहाँ 3 हम लिख चुके हैं तो इधर भी हमें क्या लिखना होगा 3 लिखना होगा। तो इस तरह से जब हमने 15129 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड किया तो वो आंसर क्या आया है 123। तो ये जो क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इसी एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। तो चलिए देख 5th में फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसके अंदर जो आपको नंबर गिवन है वो डेसिमल फॉर्म में गिवन है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेसिमल फॉर्म में इसको कर सकते हो। तो देखो गिवन डेसिमल नंबर, जो गिवन डेसिमल नंबर है वो किसके इक्वल गिवन है 4556.25। तो अब आपको इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आप ये डिवीजन का साइन बनाओगे 4556.25। इसमें भी वही रूल अप्लाई करना है हमें। सबसे पहले लास्ट से हमें पेयर बनाना है, डेसिमल बीच में आ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये 45 है तो आप देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। तो 49 जो है वो 45 से ग्रेटर है, तो आप 7 का यूज नहीं करोगे, 6 का यूज कर लोगे। तो 6 यहाँ 6 यहाँ, तो 6 6 जा 36। अब हम 45 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर ये देख लीजिए आप 9 आ जाएगा। अब हम पूरा पेयर 56 नीचे लेंगे। अब इसको डिवाइड करने के लिए इस 6 का डबल करोगे आप, क्या आएगा 6 का डबल 12। अब इसको आपको यहाँ ढूंढना है 2 2 4 4 3 3 5 5 6 6 7 7 भी किसके नियर अबाउट बनता है। तो हम यहाँ पे इसको करके देख रहे हैं 7 से, तो अब 1 2 7 हमने यहाँ लिख दिखा। अब इस 7 से इसकी मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 7 लिख देंगे, 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14 प्लस 4 इज इक्वल टू 18, 1 7 1 जा 7, तो ये हो जाएगा 8 8 9। तो यहाँ लिखो 8 8 9 और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अब 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, फिर 14 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 और कैरी लेने के बाद यहाँ 8 ही रह जाएगा। अब इसके बाद 2 5 हम नीचे ले आएंगे और जो ये डेसिमल है वो यहाँ लग जाएगी 7 के बाद। अब देखो अब हमें इसको किससे डिवाइड करना है, ये इंपॉर्टेंट रूल है। इसको हमें किससे डिवाइड करना है, जो 67 है उसका डबल करना है आपको। तो 67 का आप डबल करके देख सकते हो कितना हो जाएगा 134, 7 2 जा 14, 6 2 जा 12 प्लस, तो यहाँ हम लिखेंगे 134। अब हमें 134 के बाद एक नेक्स्ट जो 4th प्लेस पे डिजिट आएगा वो भी आपको ढूंढना है, वो क्या होगा। तो यहाँ देखो ये 5 है, तो इस 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा हमें आइडिया मिल जाएगा कि 5 5 जा 25 होता है। तो यहाँ 5, तो इधर भी हम 5 लिखेंगे, तो ये 5 की टेबल पे कंप्लीट होगा, तो ये आ जाएगा 6 7 2 5। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा इसका स्क्वायर रूट जो होगा 4556.25 का वो क्या होगा 67.5। तो डेसिमल को देख के आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल होते हैं। जैसे जैसे डेसिमल का यूज करते जाओगे वैसे वैसे आपके जो ये क्वेश्चंस है वो बिल्कुल ही
क्लियर होते जाएंगे। तो अब ये देखिए इसका सेकंड पार्ट भी हम यही कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट क्या है देख लीजिए आप, इसमें हमें लिखी हुई है बोर्ड पे। सेकंड पार्ट है 6099.61। तो इसका जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 6099.61 का यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो उसके लिए आपको वही रूल अप्लाई करने हैं बार बार। 6099.61 पेयर बनाओ सबसे पहले। पेयर बनाने के बाद फिर हमें यहाँ देखना है कि किस पे डिविजिबल होगा। 7 7 जा पे भी होगा ये, 8 8 जा पे नहीं होगा। 7 7 जा 49। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 आ जाएगा। फिर पूरा पेयर 9 9 नीचे ले लेंगे, फिर 7 का डबल करेंगे 14। अब ये देखो 8 पे करके 8 पे चला जाए तो ठीक है, 9 पे करो, 7 पे करो, ये आपको करके देखना है, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, याद नहीं रखना हमें, ये कर करके देखना है। तो 148 की 8 से ही मल्टीप्लाई करनी है। यदि यहाँ पे आप 7 लिखोगे तो फिर 7 से मल्टीप्लाई करनी है। यदि यहाँ आप 6 लिखोगे तो फिर 6 से मल्टीप्लाई करनी है। बस इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो अब एक बार 8 ले रहे हैं हम, जहाँ पे ये मल्टीप्लाई करके नहीं दिखानी है, अलग करनी है। 8 8 जा 64, 6 38 1 1, तो ये हो जाएगा 1184। इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ 8 लिख देंगे। अब 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, फिर 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। अब इसके बाद 61 आएगा और 61 से पहले डेसिमल थी तो यहाँ आप डेसिमल लगा दो। अब 78 का आप डबल करोगे, 78 का डबल कितना होता है 156, तो यहाँ लिखोगे आप 156। अब 156 के साथ फोर्थ प्लेस पे आपको एक नया डिजिट ढूंढना है जिससे कि हमारा ये मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आ जाए। तो इसकी आप 1 से करोगे, क्योंकि देखो 1561 करेंगे, 1 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1561 ही आ जाएगा। तो आप यहाँ लिखना नहीं है आपको, सिर्फ ये शो करना है। तो 1561, तो यहाँ पे 1 आया, तो इधर भी आप क्या लिखोगे 1। तो इस तरह से जो आपका स्क्वायर रूट होगा 6099.61 का वो होगा 78.1। अब इसके बाद देखिए इसका थर्ड पार्ट, इसका पार्ट नंबर थर्ड देखिए। पार्ट नंबर थर्ड में भी हमें क्या गिवन है 7903.21 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको रूल जो हैं वो ध्यान रखने हैं। अब तक मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे सीख चुके होंगे। अब देखो ये 2103 और 79, इसके ऊपर हम क्या लगा लेंगे ऊपर बार लगा लेंगे जिससे कि पेयर हमें शो हो जाएगा, ये पेयर है। अब ये देखो 8 8 जा 64। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 और इधर क्या आएगा 1। फिर इसके बाद 03 को हम नीचे लेंगे। अब 8 का डबल 6 हो जाएगा। फिर अब आप यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करके देखो, 6 8 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 जा 64, फिर 5 4। ये थोड़ा सा इसमें एरर लग रही है, यहाँ हमें एक मिस्टेक की है। ये देखिए यहाँ 8 का जो डबल था वो 16 आना चाहिए था, हमने क्या लिख दिया था 6 लिख दिया था, इस वजह से प्रॉब्लम थी। तो 168 बन जाएगा। अब 168 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये देखिए क्या आता है 1344। तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब 13 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आएगा। फिर यहाँ कैरी लेने के बाद ये 9 हो जाएगा। 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 और फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसके बाद 21 नीचे आ जाएगा। अब 88 का डबल आप यहाँ करो, 88 का डबल क्या हो जाएगा 176, तो यहाँ लिखेंगे 176। और फिर इसके बाद फोर्थ प्लेस पे हमें एक और नंबर लेना है, तो 9। तो 9 से करके देखेंगे तो यहाँ डेसिमल लगा लो और ये 9, और 9 से जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81। इस तरह से हमने ये पहले भी किया था, तो ये एज इट इज ही इसका आंसर मैच करता है। तो इसका जो यहाँ 9 आएगा, 9 की 9 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हमारा पूरा आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 88.9। तो इसका सॉरी ये इस तरह से नहीं होगा, ये हमारा नंबर क्या था 7903.21। इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 88.9। ये इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है वो भी सेम ऐसा ही है। आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। ये जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है 9273.69, ये आपने इसी मेथड का यूज करके खुद ट्राई करना है और आपको इसका जो आंसर आएगा वो अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखना भी है। थैंक यू। क्वेश्चन है वो है इवेल्युएट करना है हमें। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो फर्स्ट पार्ट है
आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है 2809 अपॉन 4096। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2809 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4096। तो अब आपको इसका स्क्वायर रूट अलग से फाइंड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड, और इसका अलग से करते हैं। तो आप सबसे पहले 2809 का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे। देखो पेयर बना लेते हैं, 5 5 बिल्कुल सिंपल है, 5 5 25, 3 आएगा, फिर 09 नीचे आ जाएगा, 5 का डबल आपको पता है 5 का डबल 10 होता है। अब ये 3 की टेबल पे करके देखते हैं, 3 3 जा यहाँ 9 आ जाएगा, 3 0 0 3 1 जा 3। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 53 और डिवाइड बाई ये क्या है हमारे पास 4096। तो आप यहाँ पे 4096 का भी स्क्वायर रूट फाइंड करोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 49 इससे ग्रेटर देन होता है तो 6 6 जा 36 कर देंगे, 4996 नीचे आ जाएगा, 6 का डबल कर दोगे तो 12 आ जाएगा। अब ये देखो किस टेबल पे जा रहे हैं, 4 पे, तो यहाँ 4 लिख दो, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 + 1 9, 4 1 जा 4, तो ये भी 0, तो यहाँ आ जाएगा 64। अब आप देखो क्या 53 और 64 में से कुछ कट हो रहा है, यदि नहीं हो रहा तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 53/64। क्या है ये 53/64? ये हमारा 2809/4096 का स्क्वायर रूट है। तो इस तरह से इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी सेम यही रूल अप्लाई करना है हमें। तो देखिए सेकंड पार्ट को कैसे करेंगे सोल्व। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, 1849 डिवाइड बाई 5776। इसको भी आप ऐसे न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हो। अब इसके बाद इसका कौन से मेथड से करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। बहुत इजी रहता है ये, एक बार जब आप इसको प्रैक्टिस में लेके आओगे तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी अच्छा मेथड लगेगा ये लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये देखो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 होता है, तो ये ठीक है। यहाँ 2 4 9 नीचे आ जाएगा, 4 का डबल 8। अब आप यहाँ देख सकते हो 3 पे करके देखते हैं इसको, तो 3 पे करेंगे, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, तो ये हमारा 43 आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या है 5776। तो इसको 5776 को जब हम करेंगे तो पेयर बनाना है हमें सबसे पहले। यहाँ क्या आ जाएगा 7 7 जा 49, क्योंकि 8 8 जा 64 इससे ग्रेटर देन हो जाएगा। 17 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आ जाएगा, फिर 7 6 नीचे आएगा, 7 का डबल 14 हो जाएगा। अब ये देखो किस टेबल पे जा रहा है, 6 पे करके देखते हैं इसको। तो 6 यहाँ लिख लेते हैं, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 + 27, 6 1 जा 28, तो ये हमारा आ जाएगा 67। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 67। तो 43/76 हमारा करेक्ट आंसर है। यदि ये कट होते हैं तो इसको कट कर देंगे, अदरवाइज यहीं तक हमें इसको छोड़ देना। तो अब देखिए इसका थर्ड पार्ट की क्या स्टेटमेंट है, 1 एंड ये मिक्स्ड फॉर्म में गिवन है 1 एंड 869/1156। तो सबसे पहले आप इसको किस में चेंज करोगे, इम्प्रॉपर में। तो इम्प्रॉपर में चेंज करना सभी बच्चों को आता है। पहले हम इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में 869 को ऐड कर देंगे। टू 2025, तो इसको लिख सकते हैं हम 2025 अपॉन में 1156 और इसका स्क्वायर रूट। अब इसको भी 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2025 न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग से। तो अब देखो आप यहाँ पे 2025 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, 4 2 5, 4 का डबल 8। अब ये 5 के टेबल पे कंप्लीट चला जाएगा। जैसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा ऊपर वाले न्यूमरेटर का वो होगा 45, और डिवाइड में क्या है देखिए 1156 है। तो 1156 का कैसे करोगे, 3 3 जा 9, तो 9 + 2 11, और 56 नीचे आ जाएगा, 3 का डबल 6 होता है, तो 3 का डबल 6। अब इसको किस पे करेंगे, 4 पे, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 6 4 जा 24 + 1 25, तो ये आ जाएगा 34। तो अब आप यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हो इसका। बाकी यदि आपको इसका बुक के अंदर आंसर मैच करना है तो ये देखो ये कौन सी फॉर्म है हमारी, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर को हमें किस में चेंज करना होगा, मिक्स में। क्यों, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो भी मिक्स में था, तो इसको भी आप मिक्स में चेंज करो। तो जब हम 45 को 34 से डिवाइड करेंगे तो ये देखो हमारे पास क्या रिमाइंडर आएगा 11। तो इसको लिख सकते हैं हम 1 एंड 11/34। तो जो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट का जो हमारा आंसर होगा वो होगा 1 एंड 11/34। तो इस तरह से इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से रिवाइज करना है,
फेयर नोटबुक में भी करने हैं, रफ के ऊपर भी आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। फिर भी यदि दिक्कत आती है किसी भी पार्ट के अंदर तो आप उसको दोबारा देखिए, और फिर भी यदि प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पर्सनल भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।